मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एसएससी झारखंड आरक्षी पदों के लिए भर्ती लेकर आया हूं, जो 2023 की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और ये भर्ती जो है झारखंड आरक्षी पदों के लिए निकाली गई है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें भारत के सभी योग्य पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का जो चयन की प्रक्रिया है वो जिला स्तर पर है। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है वो 10वीं पास मांगी गई है, यानी विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं परीक्षा पास किया हो। पद का नाम और संख्या। पद का नाम आरक्षी है और पदों की कुल संख्या 4919 रहेगी, जो जिला स्तर पर निम्न रहेगी। जैसे कि रामगढ़ में जो है 200 है, झारखंड के रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पदों की संख्या 200 रहेगी। रांची में 76 रहेगी, राउटी में 86 रहेगी, दुमका में 164, सिमडेगा में 103, गुमला में 12, हजारीबाग में 212, बोकारो में 136, धनबाद में 337, जामताड़ा में 52, देवघर में 343, कोडरमा में 42, चतरा में 50, गिरिडीह में 452, पलामू जिला में 44 और लातेहार में 112। गोंडा में 46, साहेबगंज में 131, सिंहभूमि में 322 और खरासावा में 131 और जेपीटीसी में 10, रेल डीएनबी में 24, 244, जेडब्ल्यूएफएस में 14, सीटीसी में 52, रेल जेएस और जेएसआर में 254 इत्यादि पदों की संख्या रहेगी। और भी जिले इसके अंतर्गत आएंगे। और जो आयु सीमा इसमें मांगी गई है वो इस भर्ती में जो आयु सीमा मांगी गई है वो न्यूनतम आयु सीमा जो रहेगी 18 वर्ष की रहेगी और जो अधिकतम आयु सीमा रहेगी वो 25 वर्ष की रहेगी। आयु सीमा में छूट जो दिया जाएगा वो अनारक्षित जो कैंडिडेट है, यानी जनरल कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 25 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और जो पिछड़ा वर्ग रहेगा उसको 27 वर्ष की छूट दी जाएगी। और महिला आर्थिक कमजोर अत्यंत पिछड़ा, उनका जो मैक्सिमम आयु सीमा रहेगा 28 वर्ष रहेगी। और SC ST के जो पुरुष और महिला कैंडिडेट रहेंगे उनका जो ऊपरी आयु सीमा जो रहेगी वो 30 वर्ष की रहेगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन लोगों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। परीक्षा जो इसमें रहेगा, जो लिखित परीक्षा, चिकित्सा जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। लिखित परीक्षा जो रहेगी उसमें 2 पत्र होंगे। जो पहला पत्र रहेगा उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जो कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि भाषा में एग्जाम दे सकते हैं इसमें। यानी इसमें जो पेपर रहेगा उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और भी कुछ भाषाएं रहेंगी, जिसके अंतर्गत आप लोग इसमें इसमें से किसी एक भाषा के अंतर्गत आप लोग इसमें परीक्षा दे सकते हैं। पत्र 2 यानी लिखित परीक्षा में ही जो दूसरा पत्र होगा, तो उस दूसरे पत्र में जो है हिंदी भाषा, जो दूसरे पत्र में भी 2 भाग होंगे। यानी पहला भाषा हो गया, पहला पत्र का हो गया, ये दूसरा पत्र में भी 2 भाग होंगे, जिसमें से पहला भाग जो रहेगा
उसमें हिंदी भाषा रहेगी जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। हिंदी भाषा में 50 प्रश्न रहेगा। और जो दूसरे पत्र में जो दूसरा भाग रहेगा उसमें जो है 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहेगा और 25 प्रश्न जो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा। और इसमें भी जो समय रहेगा वो 2 घंटा रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 100 रहेगी और ये 300 अंक का रहेगा। अब पत्र 1 और पत्र 2 दोनों ही लिखित परीक्षाओं में माइनस मार्किंग रहेगी और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और अगर इसमें से एक गलत उत्तर अगर आप करते हैं तो उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। और इसमें एक प्रश्न का जो मार्क रहेगा वो 3 नंबर दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल 300 अंक का रहेगा। और फिर से मैं बता देता हूं कि प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। चिकित्सीय परीक्षा। अब जो है इसमें चिकित्सीय परीक्षा है। लिखित परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार होंगे उनका चिकित्सीय परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी जो विद्यार्थी रिटन एग्जाम निकाल लेंगे उनका जो है चिकित्सीय परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जो कि जिला के अर्धसैनिक पदाधिकारी से कराया जाएगा। यानी जिला स्तर पे ये जो है चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। जो अर्धसैनिक के जो पदाधिकारी होंगे आप लोग का जो है चिकित्सीय परीक्षण करेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी का ऊंचाई, सीना की माप ली जाएगी और दौड़ के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अनारक्षित वर्ग के लिए ऊंचाई सेंटीमीटर में 160 रहेगा और सीना जो है 81 सेंटीमीटर रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो रहेंगे उनकी ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर में रहेगी और सीना जो मांगी गई है वो 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। SC ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो ऊंचाई रहेगी 156 रहेगी और सीना 79 सेंटीमीटर रहेगा। महिला वर्ग के जो उम्मीदवार रहेंगी उनका जो है ऊंचाई 148 सेंटीमीटर में मांगा गया है और सीना की माप उनकी नहीं की जाएगी। दौड़, जो दौड़ रहेगा वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 10 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 60 मिनट में पूरी करनी होगी और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी। जो इस परीक्षा में आवेदन शुल्क मांगा गया है वो 100 रुपया मांगा गया है, यानी इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आप लोगों को 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। और इसमें जो SC और ST के उम्मीदवार होंगे उनको सिर्फ 50 रुपये का फीस का भुगतान करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और यह जो फीस का भुगतान होगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद जो है तीनों परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो तीनों चरणों में जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आरक्षण और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आवेदन की तिथि, आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक की रहेगी। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 16 जनवरी 2024 रहेगी। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 18 फरवरी 2024 रहेगी। आवेदन में जो संशोधन की तिथि रहेगी वो 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी
2024 तक की रहेगी। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने झारखंड एसएससी आरक्षी पद हेतु जो वैकेंसी आई है उससे संबंधित मैंने इसमें सब कुछ कवर करके बता दिया है, और भी इसकी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने दिया है इसमें, इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे द्वारा दिया गया जो वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर जाकर और भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह एसएससी झारखंड में जो भर्ती आई हुई है आरक्षी पदों के लिए, इसके बारे में जितना मैं बताया आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।